हे एवरीवन, वेलकम बैक टू मनी मैटर। शुभम दिस साइट सेबी रजिस्टर रिसर्च एनालिस्ट। जियो फाइनेंशियल लिमिटेड के ऊपर बात करते हैं। गिरावट रुक सकती है क्या, और अगर हाँ तो अभी की डेट में वैल्यूएशंस कैसे हैं, साथ में कंपनी के वैल्यूएशंस के साथ साथ टेक्निकल्स कैसे बोल रहे हैं, वो सारी चीजें समझनी हमारे लिए जरूरी है। बिना किसी तरीके शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेकिन ध्यान रखिए प्रॉपर लर्निंग, एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन का वीडियो है, कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ पे आइए, जियो फाइनेंशियल करती क्या है पहले ये समझ लीजिए। ये एक वीडियो आपके लिए एनफ होना चाहिए पूरा जियो फाइनेंशियल का बिजनेस समझने के लिए। तो जियो फाइनेंशियल जो है वो 4 कस्टमर नीड्स को कैटर करती है, जहां पे कस्टमर को अगर बोरोइंग चाहिए तो जियो फाइनेंशियल के पास आता है, कुछ ट्रांजैक्शन करना है तो वो कर सकता है लाइक जियो पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट सॉल्यूशन के थ्रू, इन्वेस्टमेंट करना है लाइक जियो के एएमसी बिजनेसेस हैं तो वहां से वो कर सकता है, और जियो ब्रोकिंग में भी है, और साथ में अपनी कैपिटल को या अपने पैसे को प्रोटेक्ट करना है तो भी वो उसमें जियो को इन्वॉल्व कर सकता है। ये 4 टाइप की कस्टमर नीड्स हैं। अब ये कैसे पूरी करती है, तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज खुद तो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है, जिसको बोलते हैं CIC, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। तो जियो फाइनेंशियल की सब्सिडरी जो है वो काम करती है, जिसमें जियो क्रेडिट, जियो इंश्योरेंस बिजनेस, जियो पेमेंट सॉल्यूशन, जियो फाइनेंस प्लेटफॉर्म और जियो पेमेंट बैंक और जियो ब्लैक रॉक जो कि एएमसी का बिजनेस करती है। तो ये उसके बिजनेस मॉडल की बात रही। अब आगे चलिए, पैसा कैसे कैसे कमाती है, सोर्स क्या है, तो इंटरेस्ट से इनकम कमाती है। किसी को पैसा लोन पे दिया तो वहां से इंटरेस्ट आएगा। फीस और कमीशन से कमाती है। डिविडेंड इनकम भी कंपनी के पास है और अदर इनकम भी हो जाती है। अब आओ यहां पर इसको देखो कि क्या इस सेक्टर में ग्रोथ है। इस कंपनी का ग्रोथ डिपेंड करेगा कि इस पूरे सेक्टर में ग्रोथ है क्या। तो देखो, डिजिटल पेमेंट का टाइम है, आगे भी बढ़ता रहेगा तो ग्रोथ है बिल्कुल। क्रेडिट जो है वो आगे बढ़ने वाली है, दैट इज गुड। वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। इन्वेस्टिंग को लेकर लोगों का उत्साह बहुत ज्यादा है तो बढ़ेगा। इंश्योरेंस को लेकर अवेयरनेस बहुत बढ़ चुकी है तो ये भी काम होगा। दैट मीन्स सेक्टर में ग्रोथ है। आगे चलो, अब यहां पर इसको और समझो। रिटेल बोरोइंग मतलब किसको, जियो ये जो 4 कस्टमर नीड थी किनको करती है, तो रिटेल बोरोवर्स जो होते हैं उनको टारगेट करती है। मर्चेंट्स जो होते हैं उनको टारगेट करती है। सैलरीड क्लास लोग जो हैं उनको टारगेट करती है कि भाई हमारी प्रोडक्ट लो या हमारी सर्विसेज लो। और साथ में अंडर बैंक यूजर्स जो होते हैं उनको करती है, और साथ में जो इन्वेस्टमेंट कस्टमर्स होते हैं जिनको इन्वेस्टमेंट करना है उनको टारगेट करती है। तो जियो का पूरा बिजनेस मॉडल मैंने बहुत शॉर्ट में आपको समझाया है, जिससे आपको समझ आए। अब इश्यूज क्या है, हमें क्या चेक करना है वो समझो। हमें देखना है वैल्यूएशंस कैसे हैं, तो मैं एक ही वर्ड में बताता हूं, वैल्यूएशंस आर टू एक्सपेंसिव। वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव है, और फंडामेंटल अलग होते हैं, वैल्यूएशन अलग होते हैं, दोनों में फर्क होता है। कंपटीशन इस बिजनेस में बहुत ज्यादा है। देखिए, बजाज फाइनेंस है, चोला फाइनेंस है, और भी बहुत फाइनेंशियल बिजनेसेस है जो कि जियो को डायरेक्ट कंपटीशन दे सकते हैं। आगे समझते हैं, जियो अभी अर्ली स्टेज में है, यानी कि यहां पर इन्वेस्टिंग करने वाला बंदा कम से कम 5-10 साल का विजन रखेगा, तब उसे कुछ, वो जो बजाज फाइनेंस को लेकर मल्टीपैकर स्टोरीज चलती है कि जियो वैसा ही होगा, वो तब होगा जब 5-10-15 साल का विजन हो, अदरवाइज वो ना पॉसिबल नहीं है। तो ये जियो को लेके प्रॉपर बिजनेस प्लान जो आपको समझ आ गया होगा कि जियो कैसे काम करती है। अब आइए यहां पर पहले इसका देख लीजिए, अभी की डेट में डाटा क्या चल रहा है। दिस इज द प्राइस पॉइंट, लगभग 239 का प्राइस है, जो कि जियो का आज से लगभग 2.5 साल पुराना प्राइस है, अगस्त 2023 का, जब ये डीमर्जर के बाद में लिस्टिंग हुआ था, उसी के आसपास जो है फिलहाल ये चल रहा है। सबसे पहले देखते हैं इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं और वैल्यूएशंस क्या बोलते हैं। ध्यान रखिए, फंडामेंटल और वैल्यूएशन में फर्क होता है। फंडामेंटल ये बताते हैं कि वो कंपनी सस्टेन करेगी कि नहीं करेगी, सर्वाइव करेगी कि नहीं करेगी। वैल्यूएशन से होते हैं कि वो कंपनी अभी जिस प्राइस पे ट्रेड कर रही है वो प्राइस ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। अब आओ यहां पे समझो, तो कंपनी का मार्केट कैप आपको दिख रहा है 1,50,000 करोड़ से ऊपर का है। स्टॉक का पीक काफी ज्यादा है, लुकिंग एट द ROC और ROE, तो यहीं पे पता चल गया वैल्यूएशंस आर एक्सपेंसिव। साथ में बुक वैल्यू को अगर देखोगे तो बुक वैल्यू के पास ट्रेड कर रही है, तो थम्स अप दे दो इस बात के लिए, अच्छी बात है। प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है, डेट टू इक्विटी कंपनी का आपको दिख रहा होगा। प्रॉफिट ग्रोथ खराब है, मार्केट कैप टू सेल्स बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। यानी अगर जियो बहुत ज्यादा एक्सपेंड करेगा, बहुत ज्यादा सेल करके लाएगा अपनी, तब जाके मार्केट कैप टू सेल्स जस्टिफाई होगी, अदरवाइज ज्यादा है, काफी ज्यादा है। इसका मतलब कंपनी खराब नहीं होती है, फंडामेंटली अच्छी है। फंडामेंटली अच्छी का मतलब क्या होता है, क्या कंपनी डूब जाएगी, आंसर इज नो। फंडामेंटली अच्छी है, वैल्यूएशन वाइज, ट्रेंड वाइज वो सारी चीजें अलग है। आगे समझो, अभी रिसेंट में देख लेते हैं दिसंबर में क्या हुआ है। तो 901 करोड़ की रिवेन्यू थी, जो कि पिछले साल से लगभग डबल से ज्यादा थी। और अगर प्रॉफिट्स की बात की जाए तो प्रॉफिट्स में वो इंपैक्ट नहीं देखने को मिला। आप उसका रीजंस मार्जिन्स पे देख सकते हैं। और भी बहुत सी चीजें हैं, जैसे आप देखेंगे उस टाइम इंटरेस्ट पेमेंट नहीं था, अभी इंटरेस्ट पेमेंट काफी ज्यादा कंपनी का गया है। सो ये चीजें भी आपको नोट करनी है कि प्रॉफिट्स में कुछ ऐसा सरप्राइज एलिमेंट नहीं है जो कि मार्केट को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करे। और एक चीज देखो, जून 2023 का भी अगर आप देखेंगे, उस टाइम पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए, आज का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए, उस टाइम का नेट प्रॉफिट देखिए यहां पर, और आज का नेट प्रॉफिट देखिए। क्यों? क्योंकि वो अर्ली स्टेजेस थी।
तो जून 2023 में तो खैर कंपनी डीलिस्ट होके बाद में अगस्त तक तो लिस्ट हुई थी, उसके बाद का डाटा हमारे सामने है, ये वाला, ये आपको दिख रहा होगा। सो देयर इज नो सच सरप्राइज एलिमेंट जो कि कंपनी के वैल्यूएशंस को अट्रैक्टिव बनाता हो। क्या हम ये कहते हैं कंपनी अच्छी नहीं है? ऐसा नहीं कह सकते। कंपनी वैल्यूएशन वाइज अभी फिलहाल महंगी है, लेकिन कंपनी प्रॉफिट कर रही है, अपना काम कर रही है, अभी अर्ली स्टेज में है, इसको बढ़ने में समय लगेगा। प्रॉफिट एंड लॉस ईयरली देखते हैं क्या निकल के आ रहा है, तो ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस भी आपको कुछ बता देगा। 2024 का फाइनेंशियल ईयर और प्रॉफिट देख लो, अभी तक के प्रॉफिट्स देख लो आप, यहाँ पे सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। वाई जियो फाइनेंस इज स्टिल ट्रेडिंग एट द सेम प्राइस व्हेन इट वाज ट्रेडिंग एट द टाइम ऑफ लिस्टिंग। ओके, तो अब आपको ये चीज़ खुद क्लियर हो रही होगी, मुझे इस पर कुछ बोलने की दरकार पड़ेगी नहीं। इन्वेस्टर्स पे चलते हैं, देखते हैं क्या हुआ है। यहाँ पे प्रमोटर्स ने कुछ किया है? नहीं, प्रमोटर होल्ड कर रहे हैं। एफआईआईज लगातार बेच रहे हैं, एफआईआईज पिछले 2-3 क्वार्टर से लगातार बेच रहे हैं। आओ, डीआईएस क्या कर रहे हैं? वो ले रहे हैं, अच्छी बात है। पब्लिक ने थोड़ा बहुत बेचा है, अभी भी 50 लाख शेयर होल्डर इस कंपनी को होल्ड करते हैं। क्या वो सब एनालिसिस करके आए हैं या हाइप में आए हैं? आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सब ने एनालिसिस नहीं करी, कई तो नाम के बेसिस पे आ गए हैं कि चलो जियो का है, चलो कर लेते हैं। सो दैट्स वाई समटाइम्स दे फील पेन कि यार चल क्यों नहीं रहा है। द आंसर इज वेरी सिंपल ना यार, वैल्यूएशन तो चेक करो, चार्ट चेक करो, सारी चीज़ें चेक करो, फिर बात करेंगे। सबसे पहले ये देख लो, अब इसको मैं कुछ दिखाता हूँ। यहाँ पे आते हैं और ये लीजिए, ये हमने लगाया जियो फाइनेंस का डाटा। अब आओ, अभी देखो कुछ टाइम पहले भी जब ये ओवरसोल्ड जोन में गया था, अभी भी वैसा ही है, ये ओवरसोल्ड जोन में आ गया था, दिख रहा है ओवरसोल्ड जोन था, तो एक टेम्पररी बाउंस आया। इस बाउंस में बहुत से लोग एक्साइटेड हो जाते हैं कि अब बॉटम बन गया है, ये हो गया वो। बॉटम ऐसे नहीं बनते हैं, किससे कैसे बनते हैं उसका हम डिस्कशन अभी करने वाले हैं। तो बहुत से लोग एक्साइटेड होते हैं, अभी वापस से ओवरसोल्ड जोन से ये निकलने की कोशिश कर रहा है, तो वापस से कई लोग एक्साइटेड हो जाएंगे कि बॉटम बन गया, बॉटम बन गया। हो सकता है बन गया हो, बट इट विल बी वेरी टू अर्ली टू से कि बॉटम बन गया है, वो हमें बाद में पता चलता है, जब हम प्रॉपर एनालिसिस करेंगे तब समझ आएगा। तो हमें इतना पता है कि अब ओवरसोल्ड जोन में दैट मीन्स शार्प गिरावट की जगह एक बार थोड़ा सा रुकने की संभावना है, या फिर आप कह सकते हो कि इस तरह का एक बाउंस की संभावना है। लेकिन क्या वो एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल मॉडल है? आंसर इज नो, लॉन्ग टर्म सस्टेन की फिलहाल सिचुएशंस नहीं नजर आती। वीकली चार्ट पे चलते हैं, वीकली चार्ट को देख लीजिए, ये दैट्स द वीकली चार्ट। वीकली चार्ट पे लास्ट टाइम आरएसआई जब इस पॉइंट पे नेगेटिव हुई थी, फिर देखो एक बाउंस हमें अच्छा देखने को मिला था, और वहां उससे पहले यहाँ पे कुछ बॉटम आउट के इंडिकेशंस भी थे, जिनका हम डिस्कशन बाद में करेंगे। अभी भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आरएसआई फिर से नीचे आई थी, ये आपको पॉइंट दिख रहा होगा, दिस इज द पॉइंट, आई थी, बाउंस है, और फिर अब उसके लो के भी नीचे जा चुकी है। अभी की डेट में क्या ट्रेंड है वो हमें एनालाइज करना होगा। पहले आरएसआई को हटाते हैं, फिर अभी वीकली ट्रेंड को देखते हैं। सो वीकली ट्रेंड को अगर देखेंगे तो इट्स नॉट रॉकेट साइंस एट ऑल, बहुत ईजी तरीके से आपको समझ आएगा। दिस इज द वीकली रेजिस्टेंस, जहां से हम लोग घूम के नीचे आए हैं, अभी आपको ये समझ में आ रहा है। और सपोर्ट की बात करें तो एक चीज नोट करो, यहाँ पे एक गैप था, उस गैप की फिलिंग जियो फाइनेंशियल ने कर दी है। इसको मैं डेली पे दिखाता हूँ ताकि आपको और इजी तरीके से समझ में आ जाए। आओ देखते हैं इसको। एंड ऑल्सो दिस इज लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज लाइन, अगर जियो फाइनेंस इसके नीचे है दैट मीन्स की पेन है। लास्ट टाइम हमने एक वीडियो शूट किया था, वो वीडियो अभी भी हमारे चैनल पे है, जहां हमने बात करी थी कि जियो फाइनेंस यहाँ से करो मरो वाली सिचुएशन में, और ये सपोर्ट अगर टूटे, लगभग 290 के सपोर्ट की हमने बात करी थी, अगर वो टूटे तो फिर जियो फाइनेंशियल विल फॉल मोर। वो वीडियो आज भी हमारे चैनल पर, अगर आपने नहीं देखा है जाके देखिए, आपको पता चल जाएगा। और उसके बाद क्या हुआ आप देख सकते हो, 290 टूटने के बाद अब कई लोगों की एक्सपेक्टेशन से होती है 290 टूटा है तो बस वो फटाफट से गिरना ही चाहिए। ऐसा नहीं होता है, इट विल टेक टाइम, वो ट्रेंड नहीं बनाएगा, वो कुछ डिसीजन लेगा। बहुत से लोगों को ट्रैप भी तो करना होता है ना यार, तो सारी चीज़ें होती है। ओके, अब आओ ये देखो, दिस इज द गैप जो कि पहले का पेंडिंग था, अब वो उस गैप की फिलिंग हो चुकी है। ये भी एक गैप पेंडिंग था, उसकी भी फिलिंग यहाँ पे जियो फाइनेंशियल ने कर दी है। ओके, अब आ जाओ ट्रेंड के ऊपर। तो ट्रेंड क्या है? ट्रेंड इज नेगेटिव, अभी ट्रेंड नेगेटिव है, चलो अच्छी बात है, हमें पता चल गया। वीकली ट्रेंड क्या है? वीकली भी नेगेटिव है, जो हमने यहाँ पे देख लिया है, द वीकली इज ऑल्सो नेगेटिव। और मंथली ट्रेंड क्या है? वो तो पॉजिटिव होने का सवाल ही नहीं है ना, मंथली ट्रेंड इज ऑल्सो नेगेटिव। अच्छी चीज क्या है, बुरी चीज क्या है, सब नोट करते हैं। ओके, और फिर मैं एक बार यहाँ पे बताता हूँ बॉटम आउट की फॉर्मेशन कैसे होगी। ठीक है, इसको यहाँ पे साइड में रखते हैं। अब बॉटम आउट फॉर्मेशन समझो। बॉटम आउट होती है जब स्टॉक इस टाइप से नीचे जाके यहाँ पे कोई बेस बना दे। दिस इज द फर्स्ट केस जब बॉटम आउट होता है। हमें कब पता चलता है? इन पॉइंट्स पे पता चलता है। दिस इज द फर्स्ट केस ऑफ बॉटम आउट पैटर्न, ये पहला केस है। दूसरा केस क्या होता है? दूसरा केस ये होता है कि स्टॉक ऐसे नीचे आ रहा था, ओके, और फिर उसने इस टाइप से चाल पकड़नी शुरू कर दी। ओके, तो इसमें भी हमें जब वो एक या दो बार बुल्स का अटैक और बेयर्स का अटैक जब होता है और बुल्स वहाँ पे जीतते हैं, तब हमें पता चलता है कि यस कुछ हो रहा है। तो वहाँ से भी हमें कन्फर्मेशन आते हैं कि बॉटम आउट हो रहा है। तो क्या हमें बॉटम पे मिला? क्या नहीं, थोड़ा ऊपर ही मिलता है अगर इंडिकेशंस की बात करें तो। तीसरा और एक फाइनल केस होता है जिसमें स्टॉक इस तरीके से गिरता है, ठीक है, और फिर इस तरीके से चल जाता है। सो दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, मुझे तो ये नहीं आता है पकड़ना।
लेकिन इन तीनों में एक चीज़ और श्योर करनी है कि लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर वो सस्टेन करना चाहिए। तो फिलहाल तो वो उसके नीचे ही है, तो अभी हम फिलहाल नहीं कह सकते। अब अच्छी चीज़ क्या है, अच्छी चीज़ ये है कि आप एक बड़े सपोर्ट जोन के ऊपर आ रहे हो, ये एक आपका बड़ा सपोर्ट जोन है। साथ में जो हमने बुक वैल्यू देखी थी, यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ, बुक वैल्यू, ठीक है, बुक वैल्यू के पास है जियो फाइनेंस। और एक चीज़ दिखाऊँ यहाँ पे, चलो बुक वैल्यू के अलावा पेयर्स के अंदर चलो, सीरीज वन, यहाँ पे जियो फाइनेंस कहाँ है, जियो फाइनेंस ये रहा। सो दैट्स द इंट्रिंसिक वैल्यू एज वेल। इंट्रिंसिक वैल्यू और बुक वैल्यू के एकदम पास ट्रेड कर रहा है, तो ये खराब नहीं है, या आप ऐसा नहीं कह सकते कि खराब है, ठीक है। तो यहाँ पे अब चलते हैं वापस हमारे चार्ट्स के ऊपर। चार्ट्स क्या बोल रहे हैं भाई, चार्ट से बोल रहे हैं, तो आ जाओ। तो बुक वैल्यू के पास है, प्लस आप इंट्रिंसिक वैल्यू के पास हो, इंट्रिंसिक वैल्यू के पास हो। अब हमने ये देखना है क्या वैल्यूएशंस अभी अच्छे हैं, तो वैल्यूएशंस तो अच्छे नहीं है, वैल्यूएशंस आर क्वाइट एक्सपेंसिव। वैल्यूएशंस क्या है, एक्सपेंसिव है। ट्रेंड क्या है, हम ट्रेंड की बात करें, ट्रेंड इज स्टिल बेयरिश, ओके। सो अगर कोई ट्रेंड देख के इसमें आना चाहे तो उसको क्या बोला जाएगा, ट्रेंड देख के तो अभी एक ही चीज़ है, वेट एंड वॉच एंड वेट फॉर द सेटअप। यहाँ पे कुछ होने दो, या तो यहाँ पर बेस बनने दीजिए थोड़ा बहुत, या यहाँ पे एक बुल और बेयर का अटैक होने दीजिए, फिर हम देखेंगे कि क्या निकल के आता है। फिलहाल की डेट में तो ये नहीं कह सकते, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको समझिए। अब हम लोग एक और डेली चार्ट पे, ये देखो, ये लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के नीचे, तो अभी ये काम का किसके है उसको हम समझ लेते हैं। तो आइए यहाँ पे हम बात करते हैं किसके काम का है। ओके, ए रिस्क टेकर, कोई भी रिस्क टेकर जो है जिसका विजन है कि वो यहाँ से प्राइस में अभी 20-30% करेक्शन और देख सके, उसके पास इतनी कैपेसिटी हो कि अगर वर्स्ट के सिनेरियो हो तो यहाँ से और नीचे देख सके, लाइक इस प्राइस पे इससे भी नीचे देख सके, उसके काम का है। वो अभी क्या कर सकते हैं, वो एक्यूमुलेशन मोड में इसको देख रहे होंगे, इस टाइप के बुल्स इसको देख रहे होंगे। क्लियर हुआ। उनको किस चीज़ पे विश्वास है कि जियो जो है वो रिलायंस ग्रुप की कंपनी है, तो सॉलिड पेडिग्री है इसकी, वो दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, हमें टाइम देना पड़ेगा एंड वी आर रेडी फॉर द 3 to 5 ईयर्स। अगर हम तैयार हैं तो ये उनके काम का है आज की डेट में। टेक्निकल वालों के अभी काम का है, टेक्निकल वालों के अभी नहीं है। कब काम का होगा, थोड़ा टाइम यहाँ रुकने दो, समय बिताने दो, फिर देखेंगे। और आपको बॉटम पे नहीं मिलने वाला, और बॉटम पे मिल गया तो कोई अवार्ड भी नहीं मिलने वाला है, गिनीज बुक में नाम नहीं आने वाला है कि आपने जियो फाइनेंस बॉटम पे लिया था। ये भी ध्यान रखिएगा। अगर आप ट्रेंड देख के कुछ लेते हैं तो आप सर्टेन परसेंटेज के लिए काम करते हैं, और वो परसेंटेज आपको कहीं भी मिल सकते हैं। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट एंड यू डोंट नीड टू क्रिएट अननेसेसरी हाइप फॉर दैट ऑल्सो। सो ये हमें ध्यान रख लेना है। क्लियर हो गया। तो किसके काम का है, रिस्क टेकर who is ready to see 20-30% more fall in the stock, ready for 3 to 5 years, believing that the Jio is Reliance pedigree stock, तो वो अभी accumulation मोड में देखता है तो वो देख सकता है, अदरवाइज नो। तो ये चीज़ हमें पता चलती है। क्या जियो के लिए हमने कुछ गलत बोला? नहीं। क्या हमारे अकॉर्डिंग जियो बेकार है? नहीं। जियो अच्छी कंपनी है, वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है, टेक्निकली भी नेगेटिव है, तो टेक्निकल्स के अकॉर्डिंग देखने वालों को थोड़ा सा वेट करना चाहिए जब तक टेक्निकल सेटअप नहीं बनते, और वो सेटअप कभी भी बन सकते हैं। और जो लोग ये बिलीव करते हैं कि नहीं, हम लोग रिलायंस ग्रुप पर बिलीव करते हैं, 3 से 5 साल का समय दे सकते हैं, यहाँ से और भी फॉल देख सकते हैं, रिस्क टेकर हैं, एक्यूमुलेशन के लिए तैयार है, उनके काम का जियो फाइनेंस अभी निकल के आता है। क्या मेरी तरफ से आपको एडवाइजरी है, रिकमेंडेशन है? आंसर इज नो। वो आपकी चॉइस है, मैंने सिर्फ आपको सॉल्यूशंस बताए हैं। तो ऐसी एनालिसिस अगर आप पर्सनली सीखना चाहते हैं मेरे साथ, तो आप हमारे वेब एनालिसिस रिकॉर्डेड फॉर्मेट को ले सकते हैं, देख सकते हैं। लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, अदरवाइज हमारी टीम से आप व्हाट्सएप पे डिटेल मंगवा लीजिए। और हमारी सेबी रजिस्टर्ड सर्विसेज के लिए भी आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।